हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स। दिस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर एनिमल किंगडम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल। तो एनिमल होते हैं भाई आपके मल्टी सेलुलर, मोर देन वन सेल क्या होता है एनिमल में प्रेजेंट होता है, उसीलिए बोलते हैं बहुत सारे सेल होते हैं एनिमल में, ठीक है। उसीलिए बोलते हैं एनिमल को। एनिमल क्या होता है भाई, मल्टी सेलुलर होता है एनिमल। और कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक। इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप, ठीक है। उसीलिए एनिमल क्या होते हैं भाई, एनिमल होते हैं हेटेरोट्रॉप, क्योंकि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी और के ऊपर क्या होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है डिपेंडेंट रहते हैं, उसीलिए बोलते हैं एनिमल को हेटेरोट्रॉप, ठीक है। और एनिमल का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कैसा होता है, एनिमल का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है होलोजोइक, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल का। तो ये था एनिमल का बेसिक फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता होना चाहिए। एनिमल होते हैं आपके मल्टी सेलुलर, पहला पॉइंट। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, ठीक है। एनिमल, अब बात करेंगे इसका हम लोग क्लासिफिकेशन, कि आखिर में किस बेसिस पर, ठीक है, आखिर में कौन कौन सा बेसिस पर एनिमल को डिफरेंट फाइलम में, या बोल सकते हो आप ग्रुप्स में, ठीक है, डिफरेंट फाइलम इसको बोल सकते हो आप ग्रुप्स में उसको क्लासीफाई किया गया, ठीक है। किस क्राइटेरिया पर, किस बेसिस पर एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग का है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक देखो आप, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है बेसिस। आखिर में कौन सा बेसिस है क्लासिफिकेशन को, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो किस बेसिस पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया, कौन सा बेसिस इसका, उसको देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में कौन सा बेसिस पर एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में, या बोल सकते हो उसको ग्रुप में, ठीक है, क्लासिफाई किया गया है, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग का क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, आज सबसे पहले इसको देखो, क्लासिफिकेशन को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आखिर में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पर एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। सबसे पहला बेसिस है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस से आप इसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला आपका बेसिक फीचर है जिसको बोलते हैं क्या भाई, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले है सेलुलर लेवल। देखो टोटल आप कितने लेवल है, 4 लेवल है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो तो कितने लेवल है टोटल आप किस में है, 4 लेवल। कौन कौन सा देखो जरा। सबसे पहले लेवल है जिसको बोलते हैं सेलुलर लेवल, ठीक, सेलुलर लेवल। फिर आपका सेकंड लेवल है जिसको बोलते हैं टिश्यू लेवल, ठीक है। सेकंड लेवल क्या होता है भाई, जिसको बोलते हैं टिश्यू लेवल। फिर है आपका थर्ड लेवल जिसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल, ठीक है। फिर थर्ड लेवल क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन लेवल। और फोर्थ लेवल है जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो फोर्थ लेवल को क्या बोलते हैं, फोर्थ लेवल है जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो फोर्थ लेवल को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्लियर। तो इसमें आप 4 मतलब 4 बेसिक कैटेगरिया है, ठीक है, क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर एनिमल को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से देखो, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले है सेलुलर लेवल, ठीक है। सबसे पहले क्या है भाई, सेलुलर लेवल, सेल मतलब जिसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें खाली सेल हो, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म खाली जिसमें सेल प्रेजेंट हो। सेकेंड है टिश्यू लेवल, ऐसा ऑर्गेनिज्म खाली टिश्यू हो, ओनली टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें खाली ऑर्गन है उसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल, ठीक है, जो सेलुलर लेवल पर आते हैं वो एनिमल को बोलते हैं क्या, इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं हम लोग पॉरीफेरा, ठीक है। जो पॉरीफेरा होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, उसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो कैसे, कौन सा भी उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलीफेरा का वो है आपका जिसको बोलते हैं सेलुलर, ठीक है। तो किसमें आता है, इसमें आता है, देखो तो सेलुलर लेवल में क्या आता है, इसमें आता है पॉलीफेरा, ठीक है। तो पॉलीफेरा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है भाई, सेलुलर है। पॉलीफेरा में क्या है, ओनली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पॉलीफेरा में क्या होता है, ओनली सेल्स होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है ना।
तो पोरिफेरा में क्या होता है, सेल्स होते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं, ठीक है। पोरिफेरा में होते हैं क्या, स्पोंजेस। इसमें क्या होता है भाई, स्पोंजेस, स्पोंज, ठीक है। तो पोरिफेरा को बोलते हैं स्पोंज, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, ओनली सेल्स होते हैं और कुछ नहीं होता, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम जिसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। फिर बात करेंगे सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है हम लोग का टिश्यू लेवल, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें खाली क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म में भाई, ऐसे हैं आपके 2 ऑर्गेनिज्म, एक है आपका जिसको बोलते हैं सिलेंटेटा, ठीक है, और सेकंड ऑर्गेनिज्म में जिसको बोलते हैं सेकंड फैलम में, इसमें आते हैं आपके फैलम सिलेंटेटा और आते हैं आपके फैलम टिनोफोरा। तो क्या आता है इसमें, फैलम सिलेंटेटा, देखो ठीक है। तो इसमें आते हैं फैलम आपके सिलेंटेटा और आपके आते हैं टिनोफोरा, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें आते हैं फैलम सिलेंटेटा, ठीक है, और इसमें आते हैं फैलम टिनोफोरा, ऐसे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जिसमें खाली टिश्यू होता है। अब बात करेंगे ऑर्गन लेवल, जिसमें ऑर्गन लेवल होता है वो इसमें अकेला है, जिसको बोलते हैं एस्केलमेंथिस, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो कि सेलुलर लेवल किसमें है, पोरिफेरा एंड स्पोंज में, ठीक है, और आपका है टिश्यू लेवल किसमें है, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा में, ठीक है, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा। ऑर्गन लेवल किसमें आता है, इसमें आते हैं आपके फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। इसमें क्या आता है भाई, आपके आते हैं फाइलम जिसको बोलते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिन्थिस आता है इसमें, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थिस। तो इसमें ऑर्गन लेवल में क्या आता है भाई, आप क्या आता है इसमें, प्लेटीहेलमिन्थिस। फिर बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो आखिर में ऑर्गन सिस्टम लेवल में कौन सा आते हैं भाई, इसमें फैलम, इसमें आते हैं फैलम जिसको बोलते हैं एस्केलमिहेंथिस टू कॉर्डेटा, ठीक है। एस्केलमिहेंथिस टू कॉर्डेटा जितने भी हैं फैलम, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें क्या होता है, उनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। कहाँ किसमें, देखो इसमें आते हैं आपके एस्केलमिहेंथिस, ठीक है, जो भी इसमें क्या आता है भाई, आपके जो एस्केलमिहेंथिस है, ठीक है, एस्केलमिहेंथिस टू कहाँ तक, कॉर्डेटा तक, ठीक है। तो एस्केलमिहेंथिस से कहाँ तक भाई, कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी फैलम है ऑर्गेनिज्म जिसमें आते हैं, सब में क्या होता है, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रेजेंट, ठीक है। सब में क्या होता है भाई, सब में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रेजेंट। तो ये हम लोग सबसे पहले बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, और क्या था आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेसिस पर हम लोग ने एनिमल को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का पहले हम लोग का, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकंड हम लोग बात करेंगे सिमेट्री, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड बेसिस का क्लासिफिकेशन का, वो है सिमेट्री, इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब जिसको बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। तो देखो जरा, अब बात करेंगे सिमेट्री। अब सेकंड हम लोग का बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जो क्या होता है, जिसको बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, जिसको सिमेट्री। जिसमें आते हैं आपके, देखो सिमेट्री का मतलब है कि जो हम लोग ऑर्गेनिज्म को जब किसी भी प्लेन से जब पास करेंगे तो ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट्स में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, उसको बोलते हैं क्या, सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री होता है आपका 3 टाइप का, कौन कौन से, देखो एक होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, सबसे पहले टाइप का सिमेट्री को बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिकल का मतलब है इसको चाहे आप किसी भी प्लेन से पास करो, इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एसिमेट्रिकल का मतलब है इसको आप चाहे किसी भी प्लेन से पास करो, इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है। सेकंड आता है आपका सूडोसिमेट्रिकल, ठीक है। फिर सेकंड क्या आता है, जिसको बोलते हैं, देखो सबसे पहला आता है आपका एसिमेट्रिकल, ठीक है। फिर आपका आता है जिसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक। फिर क्या आता है आपका, जिसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री। और थर्ड जो होता है आपका, जिसको बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। थर्ड होता है जिसको बोलते हैं भाई हम लोग रेडियल सिमेट्री, थर्ड को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है।
तो सिमेट्री मतलब क्या है, देखो किसी भी एनिमल को हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग एनिमल को किसी भी प्लेन से पास करेंगे, ठीक है, तो अगर एनिमल इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है, उसको ठीक है, अगर एनिमल को हम लोग किसी भी हाफ्स में पास करेंगे, मतलब किसी मतलब एनिमल को, मतलब कोई भी एनिमल है आप समझो, ठीक, आप समझो उसको कि एनिमल है, ए एनिमल है जो कि है स्पॉन्ज, ठीक है, एक कौन सा एनिमल है भाई, ए एनिमल जिसको बोलते हैं स्पॉन्ज, ठीक है। अगर मैं इसको देखो स्पॉन्ज को अगर मैं किसी भी प्लेन से पास करूँ, प्लेन का मतलब है इसको अगर मैं किसी भी प्लेन से लाइन से इसको मैं पास करूँ, आप समझो इसको ऐसे मैं लाइन से पास कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि इक्वल हाफ्स, मतलब अगर किसी भी प्लेन से मैं पास करूँ तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, मतलब इक्वल हिस्सों में बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ेगा भाई। आप इसको किसी भी मतलब कहीं से भी इसको काट दो, मतलब एनिमल को, ठीक है, ठीक है, तो इक्वल हाफ्स में आपको नहीं मिलेगा, अब बराबर आपको नहीं मिलेगा, इक्वल हाफ्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस टाइप इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल। चाहे आप इसको किसी भी प्लेन से पास करो आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, आप किसी भी प्लेन से पास करो इक्वल हाफ्स आपको नहीं मिलेंगे, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं भाई इसको, एसिमेट्रिकल। इसका एग्जांपल आप समझ ही होगे आप, ठीक है, जो कि उसमें आता है क्या भाई, इसमें आते हैं आपके पॉरीफेरा, ठीक है, जो कि आपका है इसमें स्पॉन्ज, ठीक है, क्या आता है इसमें एसिमेट्रिकल में आते हैं आपके स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को आप चाहे किसी भी प्लेन से पास करो आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग, देखो बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, आप किसी भी प्लेन से आप पास करो आपका जो ऑर्गेनिज्म है आपको टू इक्वल हाफ्स मिलेगा। मतलब देखो बायलैटरल सिमेट्री होता है आपका कि ऑर्गेनिज्म को आप एक ही, अगर ऑर्गेनिज्म को आप एक ही प्लेन से पास करोगे तो आपको इक्वल हाफ्स मिलेंगे। बात समझे, आप ऑर्गेनिज्म को अगर एक ही हाफ्स में, ठीक है, एक ही मतलब एक ही प्लेन से पास, एक ही लाइन से पास करोगे, एक ही जगह पर ऑर्गेनिज्म को काटोगे तो आपको दो इक्वल हिस्सों में मिलेगा, टू इक्वल हाफ्स मिलेगा। बात समझे आप समझो ऐसी कि सिंपल आपको समझा रहा हूँ। देखो कि एक, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री, देखो इसमें कि एक आदमी है, ठीक है, तो इसको अगर देखो ये जो आपका ह्यूमन है, ठीक है, ये कोई भी चिंटू पिंटू हो सकता है, ठीक है, अगर देख इसको अगर आप एक ही प्लेन से काटोगे, एक ही प्लेन से इसको पास करोगे तभी ये इक्वल हाफ्स होगा। मतलब समझो आप, ठीक है, अगर मैं इधर इसको बीच से एक प्लेन से पास करूँ बीच में, ठीक है, बीच में मतलब एक प्लेन से इसको पास करूँ तो इसको इसमें आप देखो कि इसमें इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, ये पर्सन जो है ये इक्वल हाफ्स में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये सर वाला हिस्सा इधर, मुंडी इधर, मतलब पैर इधर है, ठीक है, तो इक्वल हाफ्स में नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको इक्वल हाफ्स में हम लोग को, ठीक है, डिवाइड करना है तो उसको खाली एक ही प्लेन से पास करो। कौन सा प्लेन है, वर्टिकल, ठीक है। इसको आप देखो जब इसको वर्टिकली आप, ठीक है, एक ही प्लेन से पास करोगे, ठीक है, तो क्या आपको मिलेगा इसमें इक्वल हाफ्स, ठीक है। जब इसको आप वर्टिकली इक्वल प्लेन से क्या करो भाई, आप इसको जब वर्टिकली एक ही प्लेन से पास करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो इसी को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बाय मतलब होता है टू, ठीक है, तो बाय मतलब क्या होता है भाई, बाय मतलब होता है आपका टू। तो एक ही प्लेन से पास करने पर आपको क्या मिलता है इसमें, ओनली, ठीक है, आप एक ही प्लेन से जब पास करोगे तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। बात समझे, जब आप एक ही प्लेन से पास करोगे तो क्या मिलेंगे आपको, जब आप एक ही प्लेन से पास करोगे तो आपको टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे, दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। समझ लो एग्जांपल, जैसे कि आप भी समझो कि आप खुद, ठीक है, आपको मैं कहीं से काटूंगा, आपको मैं देखो पेट से काटूंगा, ठीक है, तो आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा, पैर वाला अलग, मुंडी अलग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर इसको आप बीच से देखो, मिडिल से आप काटोगे तो आपको पूरा दो अलग अलग हिस्से मिल जाएंगे, इक्वल पार्ट्स मिल जाएगा, ठीक, इधर पे हाँ इधर, मतलब आप इसको अगर बीच से कटोगे, ठीक, किसी भी ह्यूमन को, तो आपको इक्वल हाफ्स मिलेंगे। इसी को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। इसमें आते हैं आपके क्या, इसमें आते हैं, देखो बायलैटरल सिमेट्री में आते हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थिस से, ठीक है, इसमें आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कहाँ तक भाई, क्वाड्रेटर, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस से इसमें आते हैं टू क्वाड्रेटर, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस टू इसमें कहाँ तक होते हैं, क्वाड्रेटर तक ऑर्गेनिज्म को आप दो इक्वल हाफ्स आपको मिलेंगे, उसको आप किसी प्लेन, उसको एक सिंगल प्लेन से पास करने पर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थिस टू
कॉर्डेटा। फिर आते हैं आपका रेडियल सिमेट्री। देखो इसमें क्या था कि खाली जब आप एक ही प्लेन से पास करोगे तभी आपको 2 इक्वल पार्ट मिलेगा, लेकिन रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि चाहे आप इसको किसी भी प्लेन से पास करो, चाहे आप इसको किसी भी प्लेन से पास करो, आपको 2 इक्वल हिस्सों में मिलेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स आपको हाफ इसमें आपको मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल समझो कि कोई भी एक एनिमल है, ठीक है, कोई भी एक एनिमल है जो एक आपको, ठीक है, इसको किसी प्लेन पर पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, इक्वल हाफ्स। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि कोई से भी आपको मतलब ये एनिमल नहीं है कि स्टार, एक एनिमल है इसी शेप का, जैसे कि स्टार फिश आप समझ सकते हो, ठीक है। तो स्टार फिश आपका है जो ऐसे, ठीक है। तो स्टार फिश को आप चाहे किसी भी मतलब एक स्टार को जो आप किसी भी प्लेन से पास करो, ठीक है, इसको किसी भी प्लेन से पास करो। देखो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, मेरे को इक्वल हाफ्स मिलेगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, चाहे मैं किसी भी प्लेन से इसको पास करूँ। तो इस टाइप के, ठीक है, सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इस टाइप के सिमेट्री क्या बोलते हैं भाई, इस टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। किसमें मिलता है हमको, ऐसे सिमेट्री हम लोग मिलता है। एक तो हो गया हम लोग का सिलेंडेटा, एक हो गया हम लोग का जिसको बोलते हैं सिलेंडेटा, और दूसरा हो गया हम लोग का जिसको बोलते हैं टिनोफोरा, ठीक है। तो एक हो गया हम लोग का सिलेंडेटा, दूसरा हो गया हम लोग का टिनोफोरा, ठीक है। तो एक हो गया हम लोग का जिसको बोलते हैं सिलेंडेटा और दूसरा हो गया जिसको बोलते हैं टिनोफोरा, ठीक। इसमें आता है फाइलम सिलेंडेटा और क्या आता है फाइलम टिनोफोरा, ठीक है। फाइलम सिलेंडेटा को बोलता है निडेरिया, ठीक है। फाइलम सिलेंडेटा को भी क्या बोलते हैं उसको, निडेरिया। क्लियर? आपको टोटल फाइलम याद करने पता है ना, कौन कौन से फाइलम है आपको। फाइलम सबसे पहले पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंडेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, फाइलम एस्केलमिन्थेस। एस्केलमिन्थेस के बाद आपका आएगा आपको एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। फिर क्या आता है आपका एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और फिर आते हैं आपका कॉर्डेटा। टोटल आपको 11 फाइलम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझे बात को? तो ये था हम लोग का सबसे पहले। सेकंड चीज हो गया हम लोग का सिमेट्री, ठीक है। तो सेकंड हम लोग ने बात किया सिमेट्रिक बेसिस पर, ठीक है। सेकंड क्या बात की हम लोग ने भाई, सिमेट्री के बेसिस पर। अब बात करेंगे हम लोग क्या है जिसको बोलते हैं जम लेयर, ठीक है। तो अब बात करेंगे जिसको बोलते हैं जम लेयर। तो देखो फटाक से, तो थर्ड टाइप का हम लोग का बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। थर्ड बेसिस जो हम लोग का क्या है, किसका है भाई, क्लासिफिकेशन का। उसको बोलते हैं भाई क्या, भाई क्या बोलते हैं उसको हम लोग का। अब जब, ठीक है, हम लोग का देखो अब जब जो थर्ड बेसिस है क्लासिफिकेशन का जिसको बोलते हैं जम लेयर। क्या आखिर जम लेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो थर्ड बेसिस क्लासिफिकेशन का जो कि क्या है भाई, जम लेयर, जम लेयर। तो जम लेयर है हम लोग का सेकंड थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जम लेयर देखो 2 टाइप के जम लेयर होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोप्लास्टिक जम लेयर होता है, मतलब 2 जम लेयर होगा डिप्लोप्लास्टिक। एक होता है जम लेयर जिसको बोलते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो 2 टाइप के क्या होते हैं भाई जम लेयर होते हैं। एक होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिनमें होता है डिप्लोप्लास्टिक, एक होता है ऑर्गेनिज्म जिनमें होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है, 2 जम लेयर। इसका मतलब क्या है भाई, 2 जम लेयर। 2 जम लेयर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब है 2 जम लेयर, इसमें होता है एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म, ठीक है। और डिप्लोप्लास्टिक मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जम लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है, देखो इसमें 2 जम लेयर होते हैं, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है, इसमें होते हैं आपके 2 जम लेयर। इसमें आपके होते हैं क्या, डिप्लोप्लास्टिक में होते हैं 2 जम लेयर, ठीक है। और आपका डिप्लोप्लास्टिक में होते हैं क्या, इसमें होते हैं जिसको बोलते हैं 3 जम लेयर। इसमें होते हैं 3 जम लेयर, ठीक है। तो डिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक में होते हैं 3 जम लेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, ट्रिप्लोप्लास्टिक में होते हैं आपके 3 जम लेयर, ठीक है। तो डिप्लोप्लास्टिक में होते हैं 2 जम लेयर। कौन कौन सा होता है, देखो कौन कौन सा होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। एक होता है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं
एंडोडर्म, ठीक। एक होता है एक्टोडर्म और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं भाई हम लोग एंडोडर्म, ठीक है। तो इसमें टू टाइप के क्या होता है, जर्म लेयर होता है। कौन कौन सा, डिप्लोब्लास्टिक में एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म। सेकंड टाइप ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब है कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको 3 जर्म लेयर देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, देखो एक होता है, एक मिलेगा आपको एक्टोडर्म, एक्टोडर्म तो मिलेगा ही आपको, ठीक है। फिर मिलेगा इसमें आपको मेसोडर्म, नाम से ही आपको समझ आना चाहिए, मेसोडर्म मतलब जो बीच में होगा, ठीक है। मेसोडर्म का मतलब है कि जो कहां पर होगा, प्रेजेंट, जो होगा प्रेजेंट बीच में, मिडिल में जो जर्म लेयर प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक। और एक होता है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, फिर होता है थर्ड जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। तो 3 टाइप के क्या होता है भाई, इसमें आपको जर्म लेयर मिलेगा। कौन कौन सा देख सकते हो, एक है एक्टोडर्म जो आउटर मोस्ट लेयर पर होगा, आउटर लेयर पर होगा उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच में होगा मिडिल में उसको बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक। और सबसे अंदर जो लेयर होगा उसको बोलते हैं क्या, एंडोडर्म, ठीक है। तो मैं बात करूं अगर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, इसमें देखो कौन से इसमें आते हैं आपके फाइलम, ठीक है। तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक में जो फाइलम आते हैं आपके, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में जो फाइलम कौन कौन सा आते हैं इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो कौन सा फाइलम आता है इसमें आते हैं आपके फाइलम सिलेंटेटा, वही फाइलम आपको देखो, वही फाइलम जो है बार बार रिपीट होगा, ठीक है, जो कि होता है जिसको बोलते हैं सिलेंटेटर, जो कि क्या है भाई, जिसको बोलते हैं सिलेंटेटर, ठीक है, जो कि क्या है हम लोग का, जिसको बोलते हैं हम लोग सिलेंटेटर, क्लियर है। तो सिलेंटेटर देखो ऐसे फाइलम जिसमें ट्रू जर्म लेयर है जिसको बोलते हैं सिलेंटेटर, सिलेंटेटा। और इसमें क्या आते हैं भाई, इसमें आते हैं आप टिनोफोरा, ठीक, इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं टिनोफोरा, जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 जर्म लेयर होता है, जिसमें क्या होता है, इनमें 2 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, ठीक है, जिनमें क्या होता है भाई, इसमें आपको 2 जर्म लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, सिलेंटेटा। और क्या होता है, फिर आता है आपका टिनोफोर, जिसमें क्या होते हैं, इसमें 2 जर्म लेयर आपको मिलेगा, ठीक है, सिलेंटेटा फाइलम, सिलेंटेटा एंड फाइलम टिनोफोरा, क्लियर है। इसमें होते हैं एक्टोडर्म और इसमें होते हैं आपके एंडोडर्म। फिर बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें क्या होता है, 3 जर्म लेयर होते हैं प्रेजेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कहां से कहां तक, इसमें प्लेटीहेलमिन्थेस, फ्रॉम प्लेटी, देखो फ्रॉम कहां से कहां पे, इसमें आता है, इसमें जाएंगे जिसको बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से, देखो आप ध्यान से, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से कहां तक, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, सब में क्या होता है, सब में आपको 3 जर्म लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से कहां तक, कॉर्डेटा तक, ठीक, जितने भी फाइलम आते हैं इसके बीच सब में आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर देखने को मिलेगा, जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब है 3 जर्म लेयर, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 जर्म लेयर, क्लियर है। तो आपको देखो 2 जर्म लेयर सिलेंटेटा और आपको टिनोफोरम देखने को मिलेगा, ठीक है, और 3 जर्म लेयर आपको प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर इसको देखो कि 3 जर्म लेयर कैसा, ये आपका सबसे आउटर मोस्ट जर्म लेयर है जो क्या होता है, जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म। फिर होता है आपका, इसको बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक है। फिर आए आपका जिसको बोलते हैं मेसोडर्म, ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये आपका मेसोडर्म। और सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। तो आपको 3 जर्म लेयर देखने को मिलेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आपको होगा जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। तो 3 जर्म लेयर आपको मिलेगा देखने को, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको बोलते हैं क्या भाई, एक्टोडर्म, बीच का बोलता है मेसोडर्म, ठीक है, और सबसे अंदर का लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। इसमें देखो डिप्लोब्लास्टिक में देखो कैसे मिलेगा आपको देखने को, ये आपका हो गया एक्टोडर्म, ठीक है, और ये आपका हो गया एंडोडर्म। इसमें एक लेयर होता है, ठीक, एक लेयर होता है बीच में जिसको बोलते हैं मेसोग्लिया। इसमें क्या होता है, बीच में एक लेयर होता है प्रेजेंट, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, एक बीच में लेयर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मेसोग्लिया, मेसोग्लिया, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है एक्टोडर्म, ये आपका क्या भाई एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है आप समझो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं इसमें डिप्लोप्लास्टिक में मीजोग्लिया, ठीक है। तो एक लेयर होता है पतला सा बहुत थिन सा, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं भाई उसको, मीजोग्लिया, ठीक है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है, एक थिन सा लेयर होता है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड टाइप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग का है जर्म लेयर, ठीक है। हम लोग ने सबसे थर्ड बात क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि था हम लोग का जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के बेसिस पर हम लोग ने क्लासिफिकेशन को स्टडी कर चुके हैं। अब बात करेंगे थर्ड टाइप बेसिस ऑफ, अब बात करेंगे फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग का है सिलोम, जिसको बोलते हैं क्या भाई सिलोम, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि होता है जिसको बोलते हैं सिलोम। तो बात करेंगे अब नेक्स्ट टाइप का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि होता है सिलोम। क्या है वैसे सिलोम किसको बोलते हैं, सिलोम होता है बॉडी कैविटी, ठीक है। तो सिलोम क्या है भाई, सिलोम को बोलते हैं बॉडी कैविटी। तो आप कभी भी सिलोम वर्ड को देखोगे तो आप कंफ्यूज मत होना, घबराओगे मत, क्योंकि आपको पता है सब चीज पहले से ही आपको पता है कि सिलोम किसको बोलते हैं। सिलोम को मतलब है बॉडी कैविटी, ठीक है। तो बॉडी कैविटी को बोलते हैं क्या, सिलोम। तो फोर टाइप का हम लोग का है जिसको बोलते हैं सिलोम, ठीक है। तो फोर्थ टाइप हम लोग का बेसिस ऑफ, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं सिलोम। क्या बोलते हैं स्पेलिंग, सिलोम। देखो जरा अब, ठीक है ना, देखो क्लियर है। तो फोर्थ टाइप का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोग का सिलोम, ठीक है। तो सिलोम जो होगा देखो किसके, हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कैसे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं क्या भाई, कि क्या हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं, ठीक है, एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब है कि जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिलोमेट। तो एसिलोमेट हो सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे हो सकते हैं भाई, एसिलोमेट हो सकते हैं, ठीक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सीडोसिलोमेट। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है हमेशा, आप याद रखना, फॉल्स, ठीक है। तो सूडो का हमेशा मतलब क्या होता है, सूडो का हमेशा मतलब होता है फॉल्स। तो ऐसा ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉल्स सिलोम क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। एक होता है सिलोमेट, अब एक होता है ट्रू सिलोम, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है प्रेजेंट, उनको बोलते हैं सिलोमेट। क्या बोलेंगे भाई इसको, सिलोमेट, क्लियर है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, इसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं सिलोमेट, क्लियर है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है उनको बोलते हैं एसिलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है उनको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी ट्रू प्रेजेंट है उनको बोलते हैं सिलोमेट, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं हम लोग सिलोमेट, क्लियर है। तो कौन कौन से इसमें देखो फैलम आता है, ठीक है। तो फैलम कहाँ से कहाँ, देखो एसिलोमेट में आपका कौन सा फैलम आएगा भाई, आपको पता होना चाहिए। एसिलोमेट में आपका आता है सिलेंटेटा, इसमें आएगा आपका सिलेंटेटा, इसमें आएगा आपका टिनोफोरा, ठीक है। तो इसमें क्या कौन सा आता है, देखो इसमें आता है सिलेंटेटा, टिनोफोरा, और इसमें आते हैं आपके प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। ऐसे फाइलम में, ठीक है। तो इसमें आते हैं फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। इनमें क्या होता है भाई, इनमें आपका सिलोम एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है, जो सिलोम है मतलब जो बॉडी कैविटीज, इनमें क्या होता है, बॉडी कैविटी इनमें एब्सेंट होता है। कौन कौन से फाइलम है, फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड टाइप का, ठीक है, सिलोम, जिसको बोलते हैं सूडोसिलोम। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे फाइलम, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होंगे जिनमें क्या होगा भाई, फॉल्स सिलोम होगा। तो इसमें मात्र एक ही फाइलम आता है जिसको बोलते हैं एस्केलमेंथिस, ठीक है। तो मात्र इसमें क्या होता है भाई, मात्र इसमें एक ही फाइलम आता है जिसको बोलते हैं हम लोग
एस्केलमेंथिस, ठीक है। तो स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट में जिसमें फॉल्स सिलोम होता है प्रेजेंट, इसमें मात्र एक ही फैलम आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एस्केलमिहेंथिस, ठीक है। एस्केलमिहेंथिस एक ऐसा मात्र फैलम है जिसमें क्या होता है भाई, इसमें ऑर्गेनिज्म में फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है। क्लियर है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप का, ठीक है, सिलोम जो कि होता है सिलोमेट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है प्रेजेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं सिलोमेट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होगा, ट्रू बॉडी कैविटी, उसको बोलते हैं सिलोमेट। क्लियर है। तो सिलोमेट में हम के कौन कौन सा आता है, देखो इसमें आते हैं फ्रॉम, ठीक है, एनालिडा, फ्रॉम एनालिडा टू कहां से आता है, कॉर्डेटा तक, ठीक है। तो एनालिडा, तो फाइलम एनालिडा से कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म इसमें आता है, सब में क्या होता है, सब में ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू बॉडी कैविटी क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एनालिडा आप समझ सकते हो, एनालिडा और टू कॉर्डेटा, तो समझ गए ना कि सिलोमेट, ए सिलोमेट, और आपको समझ आ गया कि आखिर में क्या होता है भी कि सिलोमेट, ठीक, ए सिलोमेट और डॉट सिलोमेट क्या होता है, आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर है। तो सिलोमेट में देखो हम लोग को, सिलोमेट में क्या होता है, इसमें होते हैं हम लोग के ट्रू सिलोम, ठीक है। तो ट्रू सिलोम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे आखिर में ट्रू सिलोम का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ट्रू सिलोम का डेफिनेशन क्या है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ऐसा हम लोग का बॉडी कैविटी, ठीक है, जो मेसोडर्म से क्या करेगा, जो मेसोडर्म का लाइनिंग, ठीक है, जो ऐसा सिलोम जो मेसोडर्म से लैंड होगा, ठीक है, ऐसा सिलोम जो मेसोडर्म लेयर से क्या होगा भाई, लैंड होगा, इसको बोलते हैं ट्रू सिलोम, ठीक है। तो इसमें देखो आपका आउटर मोस्ट लेयर है, तो सिलोम जो होगा देखो आप, ठीक है, सिलोम जो भी होगा, ठीक, वो क्या होगा भाई, मेसोडर्म से, ठीक है, सिलोम जो है क्या होगा भाई, मेसोडर्म लेयर से क्या होगा, लैंड होगा, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू सिलोम। बात समझे। तो ऐसा सिलोम जो क्या होगा भाई, जो मेसोडर्म लेयर से क्या होगा भाई, अलाइंड होगा, ठीक है, जो क्या होगा भाई मेसोडर्म, देखो लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। ऐसा सिलोम जो मेसोडर्म से लाइंड होगा उसको बोलते हैं क्या भाई, हम लोग उसको बोलते हैं सिलोमेट, जिनमें क्या होगा भाई, जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होगा भाई, जो मेसोडर्म लेयर से, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिनमें मेसोडर्म लेयर से, मेसोडर्म लेयर उसमें लैंड होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, जिसको सिलोमेट, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं सिलोमेट। क्लियर है। सिलोमेट का मतलब है जिनमें क्या होता है, जिनमें ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट, ठीक है। सिलोमेट का मतलब क्या है, जिनमें क्या होता है, ट्रू सिलोम इसमें होता है प्रेजेंट, फ्रॉम एनालिडा टू कहाँ तक, कॉर्डेटा तक। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग। और देखो स्यूडोसिलोमेट में क्या, इसमें पॉचेस, ठीक, इसमें पॉचेस, ठीक है, इसमें आपको क्या देखेंगे, ऐसे ही मिल रहा था। इसमें जो स्यूडोसिलोम का मतलब, इसमें आपको देखो किसमें सिलोम आपके पॉचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें पाउचेस के फॉर्म में क्या होता है, सिलोम प्रेजेंट है। क्लियर है। उसीलिए इसको बोलते हैं फॉल्स सिलोम। क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉल्स सिलोम बोलते हैं, ठीक है। और एसिलोमेट मतलब जिसमें क्या होगा भाई, जिसमें आपका सिलोम एब्सेंट है, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है, उसको बोलते हैं एसिलोमेट, ठीक है। जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है उसको बोलते हैं एसिलोमेट, समझे। जिनमें क्या होता है, बॉडी कैविटी जिनमें एब्सेंट होगा उसको बोलते हैं एसिलोमेट। क्लियर है। अब बात करेंगे फिफ्थ टाइप का, फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग का है सेगमेंटेशन। क्लियर, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे फिफ्थ टाइप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग का है, जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। तो बात करेंगे फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि होता है सेगमेंटेशन। तो बात करेंगे फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि क्या है भाई, जो कि हम लोग का है सेगमेंटेशन, ठीक है। तो फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन।
सेगमेंटेशन, ठीक है। तो सेगमेंटेशन में आप समझो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी इंटरनली, ठीक है, बॉडी जो होता है इसमें एक्सटर्नली, ठीक, एक्सटर्नल और इंटरनली, मतलब एक्सटर्नली एंड इंटरनली क्या होता है, डिवाइडेड होता है किसमें, सेगमेंट में। बात समझे, जो बॉडी होता है वो कैसे भाई, एक्सटर्नली, ठीक है, बाहर से भी अंदर से भी, मतलब इंटरनली बोल सकते हो अंदर से, और बाहर से उसको बोल सकते हो एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनली क्या होता है, जो बॉडी होता है वो किसमें होता है डिवाइडेड, वो होता है डिवाइडेड इन फ्रेगमेंट, ठीक है। तो बॉडी जो होता है आप समझ सकते हो इसमें क्या होता है, बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल, देखो एक्सटर्नल को बोलते हैं एक्सटर्नली एंड इंटरनली, किसमें होता है डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, ठीक है। तो किसमें होता है डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, ठीक है। तो डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, तो क्या होता है भाई, ये सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो किसमें होता है डिवाइडेड, ये सेगमेंट में होता है डिवाइडेड। तो बॉडी जो होता है देखो फ्रॉम, ठीक है, बॉडी फ्रॉम बाहर से अंदर से, ठीक है, बॉडी बाहर से भी अंदर से भी क्या होता है, सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। इसको बोलते हैं क्या भाई हम लोग, सब में नहीं होता, ठीक है, सब इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में क्या होता है बॉडी बाहर से और अंदर से, एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होता है, बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं भाई, सेगमेंटेशन, ठीक है। और स्मॉल, ठीक है, और सीरीज ऑफ, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं प्रेजेंट सीरीज ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके, जिसको बोलते हैं सीरीज ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। बात समझे, इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट आपके सीरीज ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, जिसको बोलते हैं मेटामर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके सीरियल्स, मतलब सीरीज ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, जिसको बोलते हैं हम लोग मेटामर्स। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि बॉडी बाहर से अंदर से क्या होता है, सेगमेंट पर डिवाइडेड होगा, ठीक है, विथ सीरियल रिपीटेशन, विद द सीरियल रिपीटेशन से होगा, जिसको बोलते हैं मेटामर्स। जैसे कि अर्थवर्म, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो भाई, क्या है इसका एग्जांपल, अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है, देखो एक अर्थवर्म है, ठीक है, अगर आपने अर्थवर्म देखा तो ये अर्थवर्म है, तो इसका बॉडी आप देख सकते हो, ठीक है। अर्थवर्म में क्या होता है, एक्सटर्नली, ठीक है, और इंटरनली क्या होता है, इसका जो बॉडी होता है सेगमेंट में, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में देखो इसका बॉडी क्या होता है भाई, सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटामर्स। क्या बोलते हैं इसको, मेटामर्स। तो इसका बॉडी देखो एक्सटर्नली एंड इंटरनली क्या होता है, सेगमेंट पर डिवाइडेड, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटामर्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामरिज्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है, इस प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ मेटामर्स प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेटामरिज्म। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या भाई, मेटामरिज्म, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, जिसको क्या बोलते हैं, इसको मेटामरिज्म, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामरिज्म, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, क्या बोल देंगे इसको भाई, मेटामरिज्म। क्लियर है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामरिज्म, ठीक है। तो ये था हम लोग का सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी बाहर से एक्सटर्नली, बाहर से इंटरनली, अंदर से क्या होगा, क्या होता है, सेगमेंट पर, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट पर डिवाइड होता है। कैसा होता है, डिवाइडेड होता है कुछ एनिमल्स में, ठीक। फॉर द एग्जांपल अर्थवर्म में, अर्थवर्म में बाहर से अंदर से, ठीक है, स्मॉल सीरियल, देखो ये सीरीज ऑफ रिपीटेशन से डिवाइडेड, इस रिपीटेशन को बोलते हैं क्या, मेटामर्स। इस रिपीटेशन को क्या बोलते हैं भाई, ये जो रिपीटेशन है उसको बोलते हैं मेटामर्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामरिज्म। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का सेट, ठीक है। फिफ्थ टाइप का सेगमेंटेशन, फिफ्थ टाइप का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। अब बात करेंगे सिक्स्थ टाइप का क्लासिफिकेशन, जो कि होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो सिक्स टाइप का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो अब बात करेंगे सिक्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो है जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो क्या होता है सिक्स, तो देखो हम लोग का है नोटोकॉर्ड। तो जो नोटोकॉर्ड हम लोग का होता है, ठीक, जो क्या होता है भाई, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है मिजोरम, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या है, सबसे पहले बात करेंगे इसका ओरिजिन के बारे में। तो कहाँ से ओरिजिनेट करता है भैया, ओरिजिनेट करता है फ्रॉम मिजोरम से, ठीक है। तो इसका ओरिजिन मिजोरमल है। क्लियर है। तो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा है,
मेसोडर्मल ओरिजिन है किसका? नोटोकॉर्ड का। तो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा है भाई? नोटोकॉर्ड का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल, मतलब ये मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म से क्या करता है? ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड क्या है भाई? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? ठीक है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक स्टेज। जो फॉर्म होता है कहाँ पर? फॉर्म इन डोर्सल साइड, ठीक है। फॉर्म कहाँ होता है? फॉर्म डोर्सल साइड में होता है फॉर्म। कब होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। कब होता है भाई फॉर्मेशन इसका? ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है? जो नोटोकॉर्ड है इसका फॉर्मेशन होता है। तो नोटोकॉर्ड क्या है भाई? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो जिसका ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल, ठीक है। जो कहाँ फॉर्म होता है? जो फॉर्म होता है इन डोर्सल साइड, ठीक, ऑफ बॉडी। कहाँ होता है भाई? बॉडी के डोर्सल साइड में इसका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। कब होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के टाइम, ठीक है। तो ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के टाइम क्या होता है? जो नोटोकॉर्ड है इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड समझ गए ना? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ फॉर्म करता है? डोर्सल साइड ऑफ बॉडी। ड्यूरिंग कब करता है भाई? ड्यूरिंग एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट करने के टाइम क्या होता है? उस समय नोटोकॉर्ड का होता है फॉर्मेशन। क्लियर है भाई? ठीक। तो इसमें नोटोकॉर्ड में जिनके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट, उनको बोलते हैं कोडेट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म आप बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, देखो आप, ऑर्गेनिज्म विथ नोटोकॉर्ड, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या होगा? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको बोलते हैं क्या? कोडेट्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कोडेट्स। और ऑर्गेनिज्म विदाउट नोटोकॉर्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म विदाउट नोटोकॉर्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है भाई? जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म विदाउट नोटोकॉर्ड उनको बोलते हैं नॉन कोडेट्स, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक, उसको बोलते हैं नॉन कोडेट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन कोडेट्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है भाई? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे कोडेट्स। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, उस टाइप के एनिमल को बोलते हैं नॉन कोडेट्स, ठीक है। क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म विद नोटोकॉर्ड कोडेट्स, ऑर्गेनिज्म विदाउट नोटोकॉर्ड नॉन कोडेट्स। क्लियर है भाई? तो इसमें आते हैं आपके कोडेट्स का एग्जांपल है कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? कॉर्डेटा, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में आते हैं आपके फाइलम कॉर्डेटा। और फिर बात करूं मैं नॉन कॉर्डेट्स, तो इसमें आते हैं देखो पॉरीफेरा तो कैनोडम्स। फ्रॉम फाइलम कहाँ से भाई? फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। तो फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा से कहाँ तक? पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो पॉरीफेरा से एकाइनोडर्मेटा जो जितने भी फाइलम हैं जिनमें नोटोकॉर्ड क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर है? जिनमें क्या होता है भाई? जो हम लोग का नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर का है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स फ्रॉम पॉरीफेरा टू कैनोडम्स, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा से कैनोडम्स होते हैं जिनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर हुआ आपको? तो ये हम लोग का ये हो गया 6 टाइप का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि था हम लोग का नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो हम लोग ने बात किया 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि क्या है? जो कि हम लोग का है नोटोकॉर्ड। क्लियर हुआ आपको? अब बात करेंगे 7th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात करेंगे 7th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत जरूरी है भाई, हल्के में मत लीजिए वरना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे कि आपने, ठीक है, सिगरेट के पैकेट, ठीक, पैकेट पर या रास्ते कहीं किसी भी पैकेट पर आपने देखा होगा बाहर में वार्निंग आपको दिया हुआ रहता है कि स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, ठीक, बहुत ऊपर में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, लेकिन तब भी लोग पीते हैं, ठीक है।
वैसे मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपको, इट इज डेंजरस इफ यू डोंट रीड। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये हल्के में मत लीजिए उसीलिए, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब सेवन टाइप का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि होता है क्या, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कि क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग का 7 जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग का वो हो सकता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या हो सकता है जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग का देखो क्या हो सकता है भाई, हम लोग का हो सकता है जिसको एक हो सकता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट, एक हो सकता है जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर। और दूसरा हो सकता है जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा क्या हो सकता है जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, दूसरा हो सकता है जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो दूसरा हो सकता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। टू टाइप के क्या हो सकते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकते हैं, एक हो सकता है कंप्लीट, एक हो सकता है इनकम्प्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है भाई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि इसमें 2 सेपरेट ओपनिंग, इसमें क्या होता है 2 ओपनिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 2 सेपरेट ओपनिंग होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपके पास 2 सेपरेट ओपनिंग होगा, एक एक्ट करेगा माउथ की तरह, दूसरा एक्ट करेगा एक्ट एस एनस, ठीक है। तो 1 एक्ट देखो इसमें क्या होता है, 1 एक्ट एस, एक एक्ट करता है माउथ की तरह, ठीक है, और अदर एक्ट एस एनस। और दूसरा होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है भाई, वो एक्ट करता है एक्ट एस एनस की तरह, ठीक है। तो इसमें जो एक होता है वो एक्ट करता है किसकी तरह, माउथ की तरह, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो एक्ट करता है किसकी तरह, एनस की तरह, क्लियर। तो आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा 2 सेपरेट ओपनिंग, एक एक्ट करेगा माउथ की तरह, ठीक, और दूसरा हम लोग का एक्ट करेगा जिसको बोलते हैं एनस की तरह, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आखिर में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ओनली 1 ओपनिंग, ठीक है, इसमें ओनली एक ही ओपनिंग होता है जो एक्ट करता है माउथ की तरह भी और इसमें एनस की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है खाली सिंगल ओपनिंग जो एक्ट करता है माउथ और एनस, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आते हैं फ्रॉम एस, ठीक है। सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं आपके एस्केलमिएंथिस टू कॉर्डेटा, इसमें आते हैं फाइलम आपके एस्केलमिएंथिस, ठीक है। तो फाइलम एस्केलमिएंथिस टू कहाँ तक भाई, फ्रॉम फाइलम एस्केलमिएंथिस टू कॉर्डेटा, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके फाइलम एस्केलमिएंथिस टू कॉर्डेटा, जो जिनमें क्या होता है, जिनमें होता है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं आपके फाइलम, वही फाइलम आपके फेवरेट वाले, ठीक है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, और क्या आएंगे आपके प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, और इसमें क्या आते हैं आपके जिसको बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। तो इसमें आते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, और इसमें आते हैं फाइलम जिसको बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस, जिनमें क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है भाई, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब एक सिंगल ओपनिंग, ओनली 1 ओपनिंग हुआ जो ऐड करेगा माउथ की तरह भी और जो ऐड करेगा एनस की तरह, ठीक है। तो हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जो हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हो सकता है आपका ओपन या हो सकता है आपका क्लोज। तो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग का है जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप का हो सकता है भाई, ठीक है। एक हो सकता है आपका ओपन टाइप, एक हो सकता है जिसको बोलते हैं क्लोज टाइप, ठीक है।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप हो सकता है, एक हो सकता है ओपन टाइप, दूसरा हो सकता है, एक हो सकता है ओपन टाइप, दूसरा हो सकता है जिसको बोलते हैं क्लोज टाइप। सो दो प्रकार का टू टाइप का क्या हो सकता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हो सकता है जिसको बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड आपका हो सकता है जिसको बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप का मतलब क्या है, ओपन टाइप का मतलब है कि इसमें ब्लड जो है फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो, इसमें ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो फ्रीली इन कैविटीज, ठीक है। तो कैविटी, जो कैविटी के अंदर, इसमें ब्लड कैविटीज के अंदर फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इसमें ब्लड फ्लो फ्रीली इन कैविटीज, कैविटी है उसमें ब्लड फ्रीली फ्लो कर रहा है, ठीक। इसमें वेसल्स मतलब इसमें कैपिलरीज एब्सेंट, इसमें क्या होता है कैपिलरीज इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ओपन टाइप ब्लड, ठीक, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें कैपिलरीज आर्टरीज वेन एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, उसीलिए इसमें ब्लड फ्रीली मूव करता है थ्रू कैविटीज। बात समझे, उसीलिए इसमें क्या होता है जो ब्लड फ्रीली मूव करता है कहाँ, कैविटीज में। और क्लोज टाइप में क्या होता है, क्लोज टाइप में आपके इसमें होता है ब्लड फ्लो बाय कैपिलरीज, इसमें होते हैं आपके प्रेजेंट कैपिलरीज, ठीक है। आपके आर्टरीज भी होते हैं इसमें क्या होते हैं देखो, इसमें आपके आर्टरीज होते हैं, विन होते हैं आपके, क्लियर है। तो इसमें ब्लड फ्लो करता है थ्रू कैपिलरीज, ठीक। इसमें क्या होता है भाई आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके होते हैं इसमें कैपिलरीज वेसल्स, जिसमें क्या करता है ब्लड वेसल्स, इसमें होते हैं आपके प्रेजेंट ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करता है ब्लड फ्लो करता है, समझे। उसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और इसको बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको समझ आ गया कि क्लोज टाइप क्या होता है, ओपन टाइप क्या होता है, ठीक है। क्लोज टाइप में आपके मतलब ओपन टाइप में क्या आते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इसमें आप क्या आते हैं वर्टिब्रेट, क्लियर है। तो यह हम लोग का बात हम लोगों ने क्या, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन किया है एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।